और अब नजर डालते हैं मध्य प्रदेश के कुछ अहम खबरों पर। टीकमगढ़ के मोखरा ग्राम पंचायत का बिलैया खेरा गांव इन दिनों जलमग्न है। हालात यह है कि सिर्फ खेत खलियान ही नहीं बल्कि घर मकान तक पानी में डूबे हुए हैं। ऐसे में सबसे बड़ी परेशानी शौचालय की है, क्योंकि सभी घरों के शौचालय में पानी भरा हुआ है। अब गांव के लोग जान जोखिम में डालकर पहाड़ी पर पहुंच रहे हैं और खुले में शौच करने को मजबूर हैं। बताया जा रहा है बिलैया खेरा गांव बान सुराजा बांध के डूब क्षेत्र में आता है। 300 की आबादी वाले इस गांव को लोगों को प्रशासन ने जमीनों का तो मुआवजा दे दिया, लेकिन मकानों का मुआवजा अभी तक नहीं मिला। ऐसे में लोग अपना गांव नहीं छोड़ पा रहे हैं। अब जब भी बांध से पानी छोड़ा जाता है तो गांव में पानी भर जाता है और यहां के लोग शौच के लिए नाव से या तैरकर गांव के दूसरे छोर पर स्थित पहाड़ी पर पहुंचते और खुले में शौच करते हैं। तो मध्य प्रदेश की जो तस्वीर सामने आई है वो अपने आप में हैरान करने वाली है। शौचालय है जो तालाब में डूब गए, इसलिए पहाड़िया पे जाने तो डर भी लगता है, मर भी जाएंगे, डर भी लगता है। परबस जाना है। लगभग कब से जा रहे हैं? 4 साल से। तो आप लोगों ने शिकायत नहीं की? शिकायत कहीं कोई नहीं आता। अभी 1 घंटा पहले आए थे पटवारी और चौकीदार, 50,000 रुपया मांगते थे कि एक आदमी से 50,000 दोगे तो मुआवजा देंगे, नहीं तो कुछ नहीं मिलेगा। तो इंजन पे जाते हैं वहाँ किश्ती से, टून से। ऐसे लगभग कितनी जने जाते हैं? वो में 10 जने बन जाते। जे समस्या के ना कछु भाटो नहीं बचो तो लेटन का भी ना टोरन पे जात निकालेगी। कहाँ से जाते हैं? जिका किश्तियन से जा, टू से जा। हमने बांसुराजा डैम के जो अधिकारी उनसे बात करके उनको मौके पर भेजा है, और यदि ऐसा है कि भूअर्जन में उनको नहीं लिया गया या फिर उनको मुआवजा नहीं मिला है तो इसकी विधिवत जांच करके जो शासन के नियम निर्देशों के हिसाब से कार्रवाई करेंगे और उनको मुआवजा दिलवाएंगे। और ऐसा अभी तक कैसे हुआ या फिर उनके शौचालय कब बने, कैसे बने, क्यों इतने उनको इतना परेशानी हो रही है, इसकी भी विधिवत जांच कराएंगे और निराकरण कराएंगे। आरबी परमार जुड़ गए हमारे साथ इस खबर पर और अधिक जानकारी के लिए। परमार, जब तक मुआवजा मिलेगा नहीं गांव वासी इस इलाके को छोड़ेंगे नहीं, और जिन स्थितियों में इन्हें शौच के लिए नदी पार करनी पड़ती है ये अपने आप में बहुत बड़ी विडंबना है आज के दौर में। लेकिन प्रशासन अभी भी सिर्फ आश्वासन दे रहा है। क्या पहले भी इस तरह के आश्वासन दिए जाते रहे थे जिसका सिलसिला अभी भी जारी है? जी, आपको बता दूं कि ये टीकमगढ़ विकास खंड का ग्राम पंचायत मोखरा का बिलैया खेरा गांव है, जहां 300 लोगों की बस्ती है और बांध सुजारा बांध के डूब क्षेत्र में ये पूरा गांव आ गया है। जबकि यहाँ के किसानों को पूरी जमीन का मुआवजा तो दे दिया गया, वहीं इनको जो इनके मकान है मकानों का इन्हें मुआवजा नहीं दिया गया, इसलिए ये गांव नहीं छोड़ पा रहे। जबकि ये चाहते हैं कि हम गांव छोड़ दें, लेकिन इन्हें चूंकि मुआवजा नहीं मिल पाया है। इनके जो शौचालय बने हैं शौचालय पूरे भर गए हैं, गांव की दहलीज तक, घरों की दहलीज तक पानी भर गया है। और मजबूरी में ऐसे में चूंकि गांव के आसपास पूरे फसल बोई हुई है, यहाँ कोई खाली जगह पड़ी नहीं है जहाँ ये शौच के लिए जा सके। ऐसे में मजबूरी में इन्हें नाव से और उस किनारे पहाड़ियों पर खुले में शौच के लिए जाना पड़ता है। इन लोगों ने इस मामले में कई बार प्रशासन को शिकायत भी की। शिकायत में केवल आश्वासन मिला और पिछले 4 साल से केवल आश्वासन मिल रहा है। आज तक कोई मौके पे कार्रवाई नहीं की गई, न इनको मुआवजा दिलवाया गया। आज भी एसडीएम का कहना है कि अभी मौके पे जांच करवाएंगे। तो अधिकारी कह रहे हैं कि आश्वासन दे रहे हैं कि हम जांच करेंगे और उसके बाद मुआवजा भी दिलवाया जाएगा। तो क्या टरकाया जा रहा है क्या इस बार भी? बिल्कुल, ये तो पूर्व की बात है। जैसे पहले भी इस प्रकार के आश्वासन दिए जाते रहे हैं कि मौके की जांच करवाएंगे और इनको मुआवजा दिलवाएंगे, लेकिन आज 4 साल होने को है, उनको आज तक ना तो उनको मुआवजा दिलवा गया, ना उनकी कोई वैकल्पिक व्यवस्था की गई। जैसे आज शौचालय के लिए वो पानी में पार करके उनको जाना पड़ रहा है, ऐसी कोई व्यवस्था भी नहीं की गई कि जहाँ से लोग यहाँ रह सकें और अपने नित्य क्रिया में काम कर सकें। ठीक है आरबी परमार, ये भी अपने आप में बहुत हैरानी की बात है। जैसे कि हम पहले भी कह रहे थे कि इतनी गंभीर तस्वीर है, इतनी गंभीर समस्या है, लेकिन क्या वरिष्ठ अधिकारियों तक ये शिकायत पहुंच नहीं पाई है, ये समस्या पहुंच नहीं पाई है, या फिर वो भी जानकर अनजान बने बैठे हैं? बिल्कुल ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसकी पूरी शिकायत जिला प्रशासन को मालूम है। जिला प्रशासन को जानबूझ के भी उसके बाद भी आज तक वहाँ कोई कार्रवाई नहीं की गई। जबकि मतलब इस संबंध में कई बार उस गांव के लोगों ने लिखित में जिला प्रशासन को दिया, मौखिक में यहाँ आके उनको कलेक्टर से बात की, उसके बावजूद भी आज तक कोई केवल उन्हें मिला तो केवल आश्वासन मिला और उसके बाद कुछ नहीं मिला, जिसके बाद आज भी वो उसी परेशानी से जूझ रहे हैं। ठीक है।
जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। एक बार फिर से देख लीजिए इन तस्वीरों में किस तरह से डूब क्षेत्र में रह रहे लोग मजबूरी में क्या कुछ नहीं कर रहे हैं। मुआवजे का लंबा इंतजार करना पड़ रहा है। अधिकारी सिर्फ आश्वासन दे रहे हैं, लेकिन इस आश्वासन की घुट्टी को पीते पीते वक्त बीतता चला जा रहा है और इन मुश्किल की घड़ी में ये गांव वाले जो लोग हैं वो नदी को पार करने के लिए मजबूर हैं और किसी नदी पार करते हैं इन्हें सौच जाना होता है और कोई रास्ता भी नहीं है।